हरे कृष्णा दोस्तों। क्या आपको भी हरे भरे इंडोर प्लांट्स पसंद है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हम उनकी पूरी तरह से सही देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। पत्तियां पीली पड़ने लग पड़ती हैं, कई बार ग्रोथ रुक जाती है और कई बार क्या होता है कि मिट्टी में कोई दिक्कत आ जाती है, फंगस लग जाती है। बहुत सारे ऐसे कॉस्टली प्लांट होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके इंडोर प्लांट्स हमेशा ताजगी से भरे रहें, तो आज मैं आपके साथ कुछ बेहद आसान और असरदार टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो बस आराम से बैठिए, चाय या कॉफ़ी लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये आपके प्लांट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी और पहला कदम हमारा क्या होना चाहिए, वो है सही पौधे का चुनाव। क्या आपने कभी सोचा है कि घर में जो पौधे आप लगाते हैं उनका आपके घर की रोशनी से कितना गहरा ताल्लुक है? क्योंकि हर पौधा अपनी खास रोशनी में ही सही से बढ़ता है। अगर आप ये सही से जान लेंगे तो आपका पौधा न सिर्फ जल्दी बढ़ेगा बल्कि हमेशा हरा भरा और ताजगी से भरा रहेगा। तो आइए जानते हैं किस रोशनी के लिए कौन सा पौधा सही रहेगा। तो अगर आपके घर में ज़्यादा रोशनी नहीं आती है तो स्नेक प्लांट लगा सकते हैं, आप जीजी प्लांट लगा सकते हैं। ये पौधे आपके लिए बेहतरीन रहेंगे क्योंकि ये बहुत कम रोशनी में भी बहुत अच्छे से जो वो सर्वाइव करते हैं। अगर आपके घर में मीडियम लाइट आती है, थोड़ा बहुत सूरज की रोशनी आ जाती है, तो मनी प्लांट हो गया, फिलोडेंड्रन हो गया, स्पाइडर प्लांट हो गया, ये सब प्लांट जो वो मीडियम लाइट में बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। और अगर आपके घर में भरपूर सूरज की रोशनी आती है तो आप फिडर लीफ लगाइए, बहुत अच्छे से बढ़ता है। कटिंग से लग जाता है, लेकिन आपको कटिंग कहीं से नहीं मिलेगी क्योंकि ये बहुत कम लोगों ने लगा रखा है, कॉस्टली होता है पौधा। तो आप नर्सरी से लाइए और अपने घर में लगा लीजिए। आप ट्रेसिना की वैरायटीज़ लगा सकते हैं, बहुत सारी। मेरे पास ट्रेसिना की बहुत सारी कलेक्शन है, मुझे ड्रेसिना अच्छा लगता है तो मैंने इसको भी लगा रखा है। तो आप ड्रेसिना लगाइए, खूब अच्छे से बढ़ेगा। बस इनडायरेक्ट लाइट मिलेगी इनको तो ये अच्छे से बढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सही पौधा न सिर्फ आपके घर के अंदर को खूबसूरत बनाएगा बल्कि ये आपके कमरे के माहौल को भी ताजगी से भरेगा। तो इसलिए आप ऐसे पौधों का चुनाव करिए जो आपके घर के इन्वायरमेंट के अनुसार जो वो ग्रोथ कर सके। अब बात करते हैं रोशनी की, क्योंकि हर पौधा अपनी ग्रोथ के लिए सही मात्रा में रोशनी चाहता है। कुछ पौधों को सिर्फ हल्की और इनडायरेक्ट लाइट की ज़रूरत होती है, जैसे कि स्नेक प्लांट हो गया, जीजी प्लांट हो गया, फिलोडेंड्रन हो गया। इन पौधों को आप खिड़की के पास रख सकते हैं, लेकिन जहाँ सीधी धूप ना पड़े। जैसे कि ये मेरा इंग्लिश आइवी का प्लांट है, मैंने सिंगोनियम के बहुत सारे प्लांट लगा रखे हैं। तो इनको मैंने क्या किया है, विंडो पे रखा हुआ है, क्योंकि इनको सामने से जो वो अच्छी लाइट पड़ जाती है, धूप यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आती है। और हम लोग तो यहाँ पे शाम को जो वो गाड़ी भी खड़ी करते हैं, तो इनको इनडायरेक्ट सनलाइट जो वो मिलती रहती है, रोशनी मिलती रहती है। सनलाइट तो इनके तक कहाँ पहुँचती है, तो ये अच्छे से ग्रो करते हैं। अभी जैसे कि मेरे ये फिडर लीफ के प्लांट है और ड्रेसिना के, इनको मैंने अपने ऊपर वाले पोर्च के एरिया में रखा हुआ है, तो ये वहाँ पे बहुत अच्छे से बढ़ते हैं क्योंकि इनको अच्छी धूप की ज़रूरत होती है। तो ये मैंने ऐसी जगह में प्लेस करे हैं जहाँ पे अच्छी धूप आती है इनके लिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वो बहुत अच्छी धूप आ रही है बाहर से और ये बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं। मैंने इनकी कटिंग लगाई थी, आप देख सकते हैं कटिंग भी कितनी अच्छे से ग्रो हो गई है। और जो मेरे ये वाले पौधे हैं ना, यहाँ पे सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं आती है, ना इनडायरेक्ट आती है ना डायरेक्ट आती है, दोनों तरफ से नहीं आती है, लेकिन लाइट अच्छी पड़ती है। तो पौधे तो अच्छे से बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, 15 से 20 दिनों के बाद इनको ना कुछ घंटों के लिए बाहर की ताजगी देने के लिए थोड़ी सी धूप में रख देती हूँ। डायरेक्ट धूप में नहीं रखती हूँ, जहाँ पे सिर्फ छन के धूप आती है। इससे क्या होता है कि इनके पत्तों को थोड़ा सा पोषण मिल जाता है। तो कभी भी मेरे यहाँ वाले पौधे भी जो वो ख़राब नहीं हुए हैं, बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं। तो बस लास्ट में यही है कि अगर आप पौधे को सही रोशनी देंगे, उसके जैसी रिक्वायरमेंट है उस तरह की रोशनी देंगे, तो आपका पौधा कभी भी ख़राब नहीं होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, हमें पानी जो वो सही तरीके से देना है। पानी देना एक ऐसी चीज़ है जिसे हम अक्सर गलत करते हैं। बहुत ज़्यादा पानी देने से जड़ें सड़ सकती हैं और कम पानी देने से पौधा सूख सकता है। तो सही तरीका क्या है, आपने बस 3 बातों का ध्यान रखना है। जब भी पानी देना है, सबसे पहले मिट्टी को चेक करना है। मिट्टी को चेक करना है कि अगर मिट्टी ऊपर से सूखी महसूस हो रही है तो पानी देना है। और दूसरा काम आपने क्या करना है, सही मात्रा में पानी देना है। गमले में पानी तब डालें जब मिट्टी हल्की सूखी हो, लेकिन ध्यान रखें कि पानी जो वो अच्छी तरह से ड्रेन हो जाए।
गमले का जो ड्रेनेज होल है ना वो अक्सर आपको चेक करते रहना है, क्योंकि पानी देने का तरीका जो है वो पौधे की ज़रूरतों के हिसाब से होना चाहिए। अगर हम पानी जो है वो पौधे की ज़रूरत के हिसाब से नहीं देते हैं तो आपका प्लांट जो है वो ख़राब हो सकता है। अगर पानी हम ज़्यादा दे देंगे तब पौधा सड़ जाएगा, अगर कम देंगे तो सूख जाएगा। इंडोर प्लांट्स अक्सर जो है वो पानी देने के गलत तरीके से सूखते हैं। जैसे अगर आपने सक्लेंट वैरायटी के कुछ प्लांट लगा रखे हैं तो ध्यान देना कि इन प्लांट्स को जब भी पानी देना है ऊपर से पानी नहीं देना है। आपने क्या करना है, जैसे कि हम लोग ऊपर से पानी देते हैं तो पानी यहाँ खड़ा हो जाता है और पौधे जो वो सड़ जाते हैं। पानी हमेशा अपने मिट्टी में देना साइड से। इससे क्या होता है कि पौधा हमारा ख़राब नहीं होता है। अक्सर जो इंडोर प्लांट्स हमने सक्लेंट लगा रखे होते हैं वो पानी की वजह से ही ख़राब होते हैं। ऐसे इंडोर प्लांट जो वो कभी भी ख़राब नहीं होते हैं। गर्मी का मौसम पौधों की ग्रोथ के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है और इस दौरान खाद का सही उपयोग उनकी सेहत और विकास को सुनिश्चित करता है। गर्मियों में पौधों को जल्द और प्रभावी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये अधिक पानी और ऊर्जा खर्च करते हैं। इस समय अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तो वो फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये पौधों को तुरंत पोषक तत्व प्रदान करता है। अगर आप वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं तो वर्मी कंपोस्ट को पानी में घोलकर पौधों को देने से उनकी ग्रोथ में तेज़ी आती है। सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो सीवीड से बने लिक्विड खाद में पौधों के लिए कई आवश्यक माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो उन्हें हेल्दी रखते हैं। गर्मी के मौसम में आप 15 से 20 दिन के अंतराल के बाद इसको दे सकते हैं। आप चावल का पानी दे सकते हैं। चावल का पानी पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। गर्मी के मौसम में आप जब ये खाद देते हैं ना तो सुबह के टाइम दीजिए, जब सूरज की रोशनी जो वो थोड़ी सी हल्की होती है और मिट्टी भी ठंडी होती है, तब आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तो पौधों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे पौधों को जल्दी पोषण भी मिलेगा और गर्मी के दौरान जो वो पौधे हमारे हेल्दी भी रहेंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पौधों की नमी और टेम्परेचर का ध्यान रखना। ज़्यादातर इंडोर पौधों को 50% या ज़्यादा नमी पसंद होती है। नमी बढ़ाने के लिए आप पानी का स्प्रे भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे करिए कि पौधों को झुंड में रखिए जैसे कि मैंने रखे। इससे क्या होता है, ह्यूमिडिटी बनी रहती है, एक दूसरे से जो वो पौधे नमी ले लेते हैं और पौधे जो वो हेल्दी रहते हैं, एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं अच्छे से और एक दूसरे की जो है ये हेल्प करते हैं। मैं तो ऐसा ही मानती हूँ। तो पौधों को झुंड में रखिए, वो सबसे अच्छा तरीका है पौधों में नमी और टेम्परेचर को बरकरार रखने का। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो सबसे ज़रूरी काम है, वो है पौधों की पत्तियों को साफ रखना। पौधों की पत्तियों को साफ रखना न केवल उनके लुक को बेहतर बनाता है बल्कि ये उनके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। गर्मियों में पौधों की पत्तियों पर धूल और गंदगी जल्दी जमा हो सकती है, तो उनकी जो नेचुरल श्वसन प्रक्रिया है यानी कि सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित हो सकती है। इसलिए पत्तियों को साफ रखना जो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पत्तियों की सफाई करते समय नीचे से ऊपर पानी डालें ताकि उनके पोर्स अच्छे से खुल सके और वो सही तरीके से सांस ले सकें। अगर आपके पौधे छोटे गमले में हैं तो उन्हें टैप के नीचे धोने के बाद छायादार जगह में थोड़ा सूखने दें। इस तरह पत्तियों की सफाई से पौधों की जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ना वो तेज हो जाएगी और आपके पौधे जो वो स्वस्थ भी रहेंगे और उनकी पत्तियां जो वो लश ग्रीन दिखेंगी। अगर आप अपने इंडोर पौधों की सही देखभाल करेंगे, सही लाइट, सही खाद, पर्याप्त पानी और साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो ये ना सिर्फ आपके घर को सुंदर बनाएंगे बल्कि आपके आसपास की हवा को भी शुद्ध करेंगे। गर्मियों में पौधों की देखभाल में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप इन ज़रूरी बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि सही पौधों का चुनाव करेंगे, लाइट और छांव का संतुलन बनाए रखेंगे, खाद और पानी देने का सही तरीका इस्तेमाल करेंगे, नमी और तापमान को बनाए रखेंगे, पत्तियों की अच्छे से सफाई करेंगे, तो आपके इंडोर प्लांट्स हमेशा स्वस्थ और खूबसूरत बने रहेंगे। आपके पौधे आपके प्यार और देखभाल को महसूस करते हैं, तो बस इन्हें थोड़ा सा ध्यान दीजिए और ये आपके घर को और भी ज़्यादा हरियाली और ताजगी से भर देंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो अपने पौधों की देखभाल से जुड़ी कोई खास टिप आप भी कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो खूब सारे पेड़ पौधे लगाइए, हमेशा खुश रहिए, अपने आसपास के वातावरण को साफ रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।